तक। तो जोर से श्री बाके बिहारी लाल की जय। आवाज नहीं आई। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। कहाँ बैठे हैं? बालाजी धाम में। तो बालाजी भगवान को क्या प्रिय है? बोलो, क्या प्रिय है? बोलो। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? वो ऐसी क्या वस्तु है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? बोलो। वो भगवान की स्तुति है। भगवान स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब उनके भक्त उनका नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं, तो स्तुति से भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी की आवाज आनी चाहिए, भगवान के कानों तक जानी चाहिए, तिरुमलई तक। श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। आवाज नहीं आ रही। श्रीनिवास गोविंदा। अभी भी आवाज नहीं। आगे आके कई भक्त हैं क्या? श्रीनिवास गोविंदा। अभी भी आगे आगे के भक्त हैं। पीछे तो ऐसा लगता है कि असुर बैठे हुए हैं। तो बोलो, क्या बनना चाहोगे? असुर की देवता? बोलो, क्या बनना चाहोगे? देवता ना? तो जयकारा लगाओ। श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। भक्त वत्सल है, गोविंदा। गौपालक है। गोविंदा। हमने कल तो बंधुओं भगवान का नाम लेने का यही फल प्राप्त होता है कि हम भगवान का नाम जप करेंगे, जिससे हमको भगवान मुक्ति प्रदान करेंगे। देखो, भगवान काय से प्राप्त होते हैं? बोलो, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? भक्ति से। बोलो, भक्ति से। भक्ति से तो होते ही हैं, लेकिन और कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? और भगवान कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? व्याकुलता से। हमारे मन में जब तक व्याकुलता नहीं रहती, जब तक हमको भगवान नहीं मिलते। भक्ति बहुत कर लो, लेकिन मन में व्याकुलता नहीं है भगवान के दर्शन करने की, तो वो भक्ति भी किसी काम की नहीं है। तो ध्रुव ने क्या की? व्याकुलता थी ध्रुव के मन में। छठे वर्ष में, छठे माह में जब तपस्या करने के लिए बैठे थे, तो सब कुछ त्याग दिया था। सोचा था कि अब मैं श्री हरि का ही चिंतन स्मरण करूंगा। तो बंधुओं, वैसे ही हमारे मन में भी व्याकुलता होनी चाहिए, जो व्याकुलता गोपियों के मन में थी, जो व्याकुलता ध्रुव के मन में थी, प्रहलाद के मन में थी, वही व्याकुलता हमारे मन में भी होनी चाहिए। और देखिए बंधुओं, दो भक्त थे, बद्रीनाथ गए तपस्या करने के लिए, दो वृक्षों के नीचे बैठ गए। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप किसको दर्शन देंगे? बोलिए, ये वाले भक्त को पहले दर्शन देंगे या जो इधर भक्त बैठा है उसको पहले दर्शन देंगे? तो बोले कि एक भक्त से जाकर के कहना कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं ना, उतने महीने के बाद तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और एक भक्त से कह देना कि इस वृक्ष पर जितने भी पत्ते हैं, उतने साल बाद तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा कहा। तो बंधुओं, इसी प्रकार से जब नारद जी गए, नारद जी ने जाकर के देखा, दोनों भक्तों से कहा, एक भक्त से कहा
कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने महीने बाद आपको दर्शन होंगे। वो माथा पीटा बैठ गया, अरे अभी इतने महीने और बाकी है। दूसरे भक्त से कहा कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं इतने साल बाद तुमको भगवान के दर्शन होंगे। कहा मुझे भगवान दर्शन देंगे, मेरे जैसे तुच्छ को भगवान दर्शन देंगे। वो ऐसा कहता है। तो ये व्याकुलता है, भगवान व्याकुलता से प्राप्त होते हैं। आप खूब भक्ति कर लो, भक्ति किसी काम की नहीं अगर मन में व्याकुलता नहीं। तो हमारे मन में व्याकुलता होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, जब ही हमको भगवान प्राप्त होते हैं।